फॉर सम रीजन, क्योंकि मेरा बर्थडे 22 दिसंबर को है, कुछ मैगजीन्स में, कुछ एप्स पे आई एम सैजिटेरियस एंड कुछ पे आई एम कैप्रिकॉर्न। तुम्हें ये काम करना चाहिए था, तुमने नहीं किया। डोंट लाई टू मी, यू कैन शाउट ऑन समटाइम्स ऑन योर कलीग्स और स्टाफ। कुंडली में 12 हाउसेस होते हैं, मंगल कहीं तो बैठेगा ही। 5 हाउसेस फिक्स किए गए हैं, फर्स्ट हाउस, 12th हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस एंड 8th हाउस। मंगल इनमें से कहीं भी बैठेगा तो आपको बोला जाएगा बधाई हो, आप मंगल की। सो ये है स्ट्रेंथ एक्चुअली। उसके बाद जुपिटर हमने एक्सप्लेन किया। नाउ कम्स टू योर मून। ओके, मून इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेनेट एक्चुअली, ठीक है, बिकॉज ये हमारा मेंटल पीस है। आप कई बार देखोगे ना कि लोग बहुत रिच हैं, वेल्दी हैं, उसके बावजूद दे आर नॉट हैप्पी, क्योंकि उनके मनोदशा खराब, यानी उनका मन खराब, मन विचलित है। और ऐसा कहीं ना कहीं आयशा आपके हॉरोस्कोप में दिखता है। ओके, सबसे पहले तो मून इज कंपेनियन विद राहु। व्हाट इज राहु? राहु इज समथिंग एम्पलीफायर। देख सुना आपने कि वो एम्पलीफाई कर देता है, राइट। तो राहु को वही समझना है कि एम्पलीफायर, वो जिसके साथ बैठेगा उसको एम्पलीफाई कर देगा, उसका वॉल्यूम बढ़ा देगा, वॉल्यूम बढ़ा देगा उसका। ओके, तो मून हमारे इमोशंस है, राइट, हमारा मेंटल पीस है, राइट, हमारे थॉट्स हैं। जब भी राहु उसके साथ बैठेगा तो क्या एम्पलीफाई होगा? हमारे इमोशंस। इमोशंस। सो अभी आयशा को अगर दुख होगा तो पूरे मोहल्ले को पता चलेगा आज आयशा को दुख हुआ है। This is so true. So ये मून राहु का कॉम्बिनेशन। नाउ God. टाइम्स इट अफेक्ट्स योर स्लीप आल्सो। Yes. How do you know this? Oh my God. True. द रीजन आई एम अरुण पंडित। हाँ, That's why you're the pandit, and I'm oversensitive. वन इंटरेस्टिंग पार्ट। अभी तक आयशा, अभी आप क्या सोचते थे कि मेरा ज़ोडिएक या मेरा राशि क्या है? For some reason, क्योंकि मेरा बर्थडे 22 दिसंबर को है, कुछ मैगजीन्स में, कुछ एप्स पे आई एम सैजिटेरियस एंड कुछ पे आई एम कैप्रिकॉर्न। So I'm forever supposed to be confused. जब हम कुंडली ओपन करते हैं ना, सो हम फॉलो करते हैं कि मून किस ज़ोडिएक में बैठा है। अच्छा, किस ज़ोडिएक में बैठा है? that's 8. 8 इज स्कॉर्पियो। सो आयशा इज स्कॉर्पियो। This is the first I'm hearing of this. I'm a Scorpio. यस, तो हम बोलेंगे कि आपका मून शाइन स्कॉर्पियो। अच्छा, तो आज ना उन मैगजीन में स्कॉर्पियो के ट्रेड्स पढ़ना थोड़े। that's all I'll be doing now. Okay. अदर क्वेश्चन। पर ये जो डिफरेंट प्लैनेट्स के डिफरेंट घर पे उनकी वाइब क्या है, ये हमें कैसे पता चला? सो ये नॉलेज हमें हमारे एंसेस्टर्स देके गए थे, कई सारी बुक्स लिख कर गए थे। उनमें से एक बड़ी फेमस बुक है, उसे हम BPHS बोलते हैं। BPHS. शॉर्ट फॉर्म BPHS, लॉन्ग फॉर्म बृहद पराशरी होरा शास्त्र, ठीक है। BPHS. Okay. तो ये हमारे एंसेस्टर्स ने सारी स्टडी करी कि वो जब मून इधर आएगा तो ऐसा होगा ये इंसान, वो सब लिख कर गए, ठीक है। हम इतनी कोडिंग में लिख कर गए हैं कि आज भी कई लोग उसे रिसर्च कर रहे हैं और नई नई चीजें निकल रही हैं। दैट इज व्हाई एस्ट्रोलॉजी इज अ नेवर एंडिंग सब्जेक्ट। अभी हम स्वॉट एनालिसिस कर रहे थे। Right. आई थिंक हमने मार्स जुपिटर कवर किया, मून एंड राहु कवर किया। Right. सैटर्न वीनस का मैंने थोड़ा सा दुखड़ा बताया, प्यार मोहब्बत। Sun. सन, ओके। सो सन जहां बैठेगा वहां पे आपकी आत्मा की तृप्ति जुड़ जाएगी, बिकॉज विदाउट सन देयर इज नो लाइफ इन ऑन अर्थ। Right. तो सन को ज्योतिष में बोला गया आत्मकारक, आत्मकारक. मींस हैप्पीनेस ऑफ सोल। Okay. तो अभी बैठा है हाउस 7th हाउस इज अ हाउस ऑफ बिजनेस आल्सो, बिजनेस पार्टनरशिप आल्सो एंड मैरिज। ओके, ये मैरिज गुगली क्यों? इसको ऐसे समझो कि ये हाउस पार्टनरशिप का है। Okay, तो so चाहे वो लाइफ पार्टनरशिप हो या बिजनेस पार्टनरशिप हो। बिजनेस में भी जब आप जाओगे, यू ओन एनी बिजनेस? yes. ओके, सो आपका वहां पे जो बिहेवियर होगा वो एक किंग की तरह ही होगा, एक किंगली बिहेवियर होगा, या एक क्वीन कह सकते हैं, एक क्वीन का बिहेवियर होगा वहां पे। ओके, कि तुम्हें ये काम करना चाहिए था, तुमने नहीं किया। डोंट लाई टू मी, यू कैन शाउट ऑन समटाइम्स ऑन योर कलीग्स और स्टाफ कि गलत किया है तो गलत किया है। हाँ. पनिश कर देता है ना अगर गलती हुई है। और यही नेचर कहीं ना कहीं मैरिज में भी होगा। That is amazing to know. एस्ट्रोलॉजी में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही जाती है कि जिसका केतु 12th हाउस में है, ये उसकी लास्ट लाइफ। मतलब इसके बाद सीधा मोक्ष, राइट? निर्वाणा. बस क्या है कि इसको प्रूव करने के लिए अभी तक ऊपर से कोई आया नहीं है, ठीक है। What? I got excited for nothing. Okay. तो बुक्स में तो लिखा है, हाँ. बट क्या करें, सुनने में भी अच्छा लगता है, ठीक है, बट अभी तक प्रूव करने कोई आया नहीं है। लेकिन मैंने जो देखा है कि इनके कुछ सिम्टम्स होते हैं। Okay. जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंटरेस्ट बढ़ने लगता है। Absolutely. जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती है, डोनेशन करने लग जाते हैं, चैरिटी करने। Very true. तो ये 2 सिम्टम्स अगर आ रहे हैं, धीरे धीरे भी ये और बढ़ेंगे जैसे जैसे एज बढ़ेगी। सो यू आर गोइंग टुवर्ड्स द मोक्ष। Oh my God, this is the best thing I've heard. Wow. सो यू लाइक इट? अभी एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा ट्रस्ट हो रहा है?
now I want to chew your brain for another 4 hours. But this is so interesting. But I still have one. एक तो बात मुझे खटक रही है. ये जो मेरा moon है, that's going to make it very difficult for me to be equanimous. मेरे बहुत sensitive, मेरी जो emotional health होगी हमेशा extreme होगी. This moon thing is pissing me off. So इसको ऐसे लेते हैं कि कुछ बैड पता चल गया हमें. हाँ, and you're saying कि this happened at the time of my birth. तो मतलब मैं अभी कुछ कर ही नहीं सकती उसका. This was already pre-decided, right? हम इसको चेंज नहीं कर सकते, हम इसको मैनेज कर सकते हैं. इसलिए एक बड़ा अच्छी लाइन में कहता हूँ कि ज्योतिष जीवन बदलता नहीं है, ज्योतिष जीवन संवारता है. Okay. So अभी जैसे मून का पता चल गया ना, तो डिप्रेस नहीं हो जाना, हाय दिया मेरा चंद्रमा. ऐसा पर वो तो मेरे नेचर में है. अभी हम क्या कर सकते हैं? To make Aisha more stable, we can do meditation, mindfulness को हम प्रैक्टिस कर सकते हैं. There is very good yoga, हम उसे निद्रा योग बोलते हैं. Okay, हम वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, इससे हमारा मन स्टेबल रहता है. So आप ये प्रैक्टिस जरूर करना, कभी ट्राई करना. ओके, कूल भी आजकल बहुत ज्यादा है इसमें. बट देयर आर सम एक्सटर्नल फैक्टर्स जो आपकी हेल्प कर सकते हैं. जैसे राहु एम्पलीफाई करता है ना, तो ऐसे कई सारे गॉड ने हमें चीजें भी दी हैं जो कि नेचुरल हैं और वो हमें हेल्प करती हैं हमारे किसी भी ऑब्स्टेकल से ओवरकम करने के लिए. कुछ क्रिस्टल्स ऐसे हैं, जेम स्टोन्स ऐसे हैं, इवन रुद्राक्ष है जो कि हमारी हेल्प करता है. और मैं जब कुंडली देखा तो पहले से प्रिपेयर कर लिया था आपके लिए. जब आयशा आएगी तो उसे मैं जेम्स मंत्रा का एक What is this? गिफ्ट हैम्पर दूंगा, जिसमें हर वो चीज है जो कि आपके मून को ठीक कर रही है, हेल्प कर रही है. एक्चुअली इट इज नॉट लाइक कि मैं ये यूज करके एकदम टोटली फाइन. नो, अभी भी आपको मेडिटेशन करना है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे जाना है, अपने आप को और बेहतर समझना है. ये बस आपके कंपेनियन कैटलिस्ट हैं जो कि आपकी हेल्प करेंगे इस पूरी जर्नी. Oh my god, I need this so much. So अभी एस्ट्रोलॉजी को लेकर पर्सपेक्टिव चेंज हुआ. Absolutely. I mean, basically, what have you done? You've helped me see me. अब मैं थोड़ा बहुत समझ रही हूँ कि मैं ऐसे क्यों हूँ. थैंक यू सो मच आयशा यहाँ पे आने के लिए. और इसी के साथ ये एपिसोड हमारा खत्म होता है. मैं हूँ एस्ट्रोनॉमर पंडित. फिर मिलूंगा एक नए एपिसोड में आपसे, जहाँ पर हम किसी और हस्ती के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे और ये जानने की कोशिश कर रहे होंगे कि वो ऐसे क्यों है.